एक समय की बात है, महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा जी से अधिक दूर न होने के कारण यह स्थान अत्यंत सुंदर और शांत था। नदी का जल स्वच्छ और निर्मल था, जैसे सत्पुरुष का मन। वाल्मीकि जी ने नदी की पवित्रता को निहारते हुए कहा, भारद्वाज देखो, इस नदी का जल कितना स्वच्छ है। इसकी पवित्रता मन को शांति प्रदान करती है। यही मेरा स्नान स्थल होगा। शिष्य भारद्वाज ने तुरंत मुनि को अर्पण वस्त्र प्रदान किया। महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे खड़े होकर प्रकृति की अनुपम छटा का आनंद लेने लगे। इसी बीच उनकी दृष्टि पास ही के एक क्रोंच पक्षी के जोड़े पर पड़ी। वे दोनों प्रेम में मग्न थे और मधुर स्वर में गा रहे थे। उनकी चहचहाहट वातावरण को मधुरता से भर रही थी। तभी एक क्रूर निषाद ने वहां आकर अचानक तीर चला दिया। तीर सीधे नर पक्षी को जा लगा। पक्षी खून से लथपथ होकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने प्रिय की मृत्यु को देखकर मादा पक्षी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसका करुणा रुदन समस्त वातावरण में गूंज उठा। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय भी वेदना से भर उठा। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से स्वाभाविक रूप से एक श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः भग शाश्वती समः यत् क्रौच मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषादराज, तुझे कभी शांति न मिले, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न इस क्रौच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया। महर्षि वाल्मीकि इस शोकमय अनुभव से व्यथित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया, उनके मुख से जो शब्द निकले हैं वे अनायास ही छंदबद्ध हो गए। इस प्रकार संसार का पहला श्लोक जन्मा।